सो हेलो गाइस। आज हम जो श्वास रोग का हमने स्टार्ट किया था लेसन, उसको आज आगे से हम देखेंगे। तो श्वास के भेद, दोष अनुबंध एवं साध्यता असाध्यता के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो हेतु व लक्षण भेद से श्वास 5 प्रकार का होता है। इनके नाम तथा इनमें विभिन्न दोषों के बाहुल्य की स्थिति निम्नलिखित है। ठीक है। सो देखते हैं क्या क्या है। ठीक है। माधव निदान 12/15 से 16 श्लोक और सुश्रुत उत्तर तंत्र 51 से 5, ये श्लोक जो है इसमें इनके टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं भेद के बारे में। तो महाश्वास है वायु असाध्य, एम्फोरिक ब्रीदिंग आधुनिक में इसको कोरिलेट किया गया है। उसके बाद ऊर्ध्व श्वास वायु असाध्य है ना। स्टेटेरस ब्रीदिंग छिन्न श्वास कफ प्लस वायु असाध्य, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तमक श्वास कफ है, कृच्छ साध्य है, याप्य है और ब्रोंकियल अस्थमा से इसको कोरिलेट किया गया है। क्षुद्र श्वास वायु साध्य और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप विशेष लक्षण के बारे में। ठीक है। तो चरक चिकित्सा 17/46 से 48 श्लोक में बताया गया है विशेष लक्षण। तो यह श्वास की असाध्य अवस्था है। ठीक है। जब किसी भी रोग से पीड़ित रोगी अत्यंत कष्ट के साथ, हाँफने जैसे कष्ट के साथ निरंतर श्वास लेता है तो उसे महाश्वास कहते हैं। इसमें शंख प्रदेश एवं सिर में तीव्र पीड़ा होती है। रोगी का मल मूत्र का निकलना बंद हो जाता है, वह ज्ञान विज्ञान से शून्य हो जाता है। इससे श्वास की क्रिया इतनी तेज होती है कि दूर से ही प्रत्यक्ष हो जाती है तथा रोगी अचेत सा रहता है। रोगी बोल नहीं पाता और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार किसी भी रोग से पीड़ित रोगी के मृत्यु के पूर्व उत्पन्न होने वाली तीव्र श्वास गति को महाश्वास कह सकते हैं। ठीक है। तो इतना बस ध्यान रखो कि ये एकदम असाध्य अवस्था है और इसमें जो आपको साइन एंड सिम्टम है वो पेशेंट को आप दूर से ही देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा कि ये क्या है कि शंख प्रदेश में और आपका सिर में इसमें तीव्र पीड़ा होगी। ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बस अब इसको ध्यान रख लेना कि पेन कहाँ पे हो रहा है, ये ध्यान रख लेना। एकदम असाध्य अवस्था है, पेशेंट आप दूर से ही देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ऊर्ध्व श्वास के बारे में। सो ऊर्ध्व श्वास जो है वो है कि इसमें जो रोगी है वो ऊपर की ओर श्वास देर तक छोड़ता है। ठीक है। परंतु वह अंदर को उतनी देर तक नहीं खींचता। ठीक है। मतलब कि द रेट ऑफ इंस्पिरेशन इज़ स्मॉलर देन द रेट ऑफ एक्सपिरेशन, मतलब सांस ज़्यादा छोड़ेगा। इसमें सांस जो लेने की जो गति रहेगी ऊर्ध्व श्वास में वो कम रहेगी। ठीक है। मतलब कि एक्सपिरेशन रेट ज़्यादा होगा और इंस्पिरेशन रेट कम होगा। इसमें सिंपल सा यही कहने का मतलब है। इसमें रोगी बेचैन रहता है तथा मूर्छित सा रहता है। ऐसा रोगी ऊर्ध्व श्वास तो छोड़ता है परंतु आधा श्वास रुक जाता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर की पूर्व अवस्था प्रतीत होती है। इसमें अर्ती एवं बार बार मुख शोष, तमा प्रदेश, अर्तित, मूर्छा, मर्म स्थान में वेदना, स्वर की विकृति मिलती है। ठीक है। अब बात करते हैं छिन्न श्वास के बारे में। तो इसमें है कि यह रोगी संपूर्ण शक्ति लगाकर रुक रुक कर ही श्वास लेता है। रोगी मूर्छित रहता है, प्रलाप करता है तथा प्रायः मुर्मुष होता है। प्रायः इसकी तुलना साइन स्ट्रोक ब्रीदिंग, लेबर्ड रेस्पिरेशन विथ चाइन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग से की जा सकती है। इसमें क्या है, पसीना ज़्यादा आएगा, बस्ती प्रदेश में दाह के साथ मूत्रावरोध होगा, श्वास के समय एक नेत्र में लालिमा रहेगी, आना रहेगा, मूर्छा एवं प्रलाप से युक्त होता है, मुख शोष, संज्ञा नाश एवं विमणता पाई जाती है। ठीक है।
अब बात करते हैं हम क्या है कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको छोटे छोटे उसमें करेंगे। तो आज हम यहाँ पे तमक श्वास तक थोड़ा देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का बात करेंगे, ठीक है। तो तमक श्वास क्या है? तो चिकित्सा व्यवहार की दृष्टि से तमक श्वास के ही रोगी प्रायः मिलते हैं। यह एक याप्य श्वास रोग का प्रकार है। इसमें श्वास वेग प्रायः रात्रि में आते हैं तथा वेगावस्था में तम प्रवेश होता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तमक श्वास में जब पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा से इसको कोरिलेट किया गया है, मतलब जब पेशेंट को इसका अटैक आएगा तो वो मेनली नाइट में आता है, और जब इसका अटैक आता है तो पेशेंट की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, इसीलिए इसको तमक श्वास कहते हैं, ठीक है। अब तमक श्वास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स में आपको पूछ सकता है, तो आप इसको जो है एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। 5 मार्क्स में आपको अलग से भी तमक श्वास के बारे में आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो ये श्लोक जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसको याद रख लेना कि प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांसी प्रतिपद्यते ग्रीवाम शिरस्य संगृणी श्लेष्मा सामुद्र्य चा करोति पीनसम तेन रुधो गुरुगुरुकम तथा अतीव तीव्र वेगम च्वासासम प्राण प्रपीड़कम, ठीक है। तो चरक चिकित्सा 17/55 से 56 श्लोक जो है इसमें ये बताया गया है तमक श्वास के बारे में, ठीक है। तो प्रतिलोम गति को प्राप्त हुआ वात प्राणवायु स्रोतों में पहुंचकर ग्रीवा तथा सिर को जगड़ता हुआ कफ का पुनः उदीर्ण करके पीनस रोग को उत्पन्न करता है। कफ द्वारा अवरुद्ध वायु कंठ में घुरघुर शब्द के साथ प्राण अधिष्ठान हृदय को प्रपीड़ित करने वाली अति तीव्र वेगों वाले तमक श्वास को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो तमक श्वास के बारे में ये कहा गया, बहुत ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद तमक श्वास की जो है संप्राप्ति है, तो वात जो है कफ ये प्रकोपक कारण जो आप रहेगा, तो इससे क्या होगा, कफ क्या करेगा, कफ बढ़ेगा तो मंदाग्नि करेगा, फिर क्या होगा, प्राणवायु स्रोतस में वैगुण्य होगा और वात जो है प्रकोप हो जाएगा। इससे क्या होगा, कफ बढ़ेगा, मंदाग्नि होगी तो आम उत्पत्ति होगी, मज्जा रूपी कफ की वृद्धि होगी, मार्ग अवरोध होगा, फिर वायु का मल रूपी कफ प्राणवायु की विमार्गमन के साथ विमार्गमन, ठीक है। तो प्राणवायु का हानि होगा, ठीक है। श्वास रोग, उदावर्त, रज, अजीर्ण, क्लिन्न काय, मानसक्षोभ, पित्त अनुबंध, संतमक और प्रतमक, तो जो है इसमें टाइप्स जो है जनरेट होंगे। तो आप बस नॉर्मल इतना ध्यान रख लेना कि 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, एक तो भाई वात बढ़ेगा, एक कफ बढ़ेगा और एक प्राणवायु स्रोतस में वैगुण्य होगा। तो नॉर्मली आप ध्यान रख लेना कि कफ बढ़ेगा तो आम उत्पत्ति होगी, और आम उत्पत्ति होगी तो नॉर्मल मार्ग अवरोध होगा और उससे ये तमक श्वास की उत्पत्ति होगी। पर ये जो जिस पैटर्न में ये बनाया गया है आप इसको थोड़ा याद रखने का कोशिश करना, तो आपको एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। थोड़ा सा इसको अपने लेवल पे आप याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में देखो इसमें डिवाइड किया है, तो पहले आप कफ वाला याद कर लेना, ठीक है, इधर से, फिर उसके बाद प्राणवाह वाला याद करना, ठीक है, ये तो इजी है। उसके बाद वात प्रकोप भी वही है प्राणवाह श्रोतस की दुष्टि वाला में, ठीक है। सो आज हम यहीं तक करेंगे, अब नेक्स्ट में जो इसका रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करके ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।